महाराज की, श्री आनंद कंद भगवान की, आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की, सभी दिव्य महान विभूतियों की, सच्चे दरबार की। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की दया से हम और आप सब शिव गीता को श्रवण कर रहे हैं। तो आज हमको ये सुनना है कि जो भगवान राम का जो प्रश्न था कि आपने जो इतनी सारी बातें बताई और लेकिन जो सार बात भगवान रामचंद्र जी समझना चाह रहे थे कि किस तरह से ये ईश्वर से सृष्टि बनती है। तो अब आज का हम पाठ शुरू करते हैं कि भगवान उवाच, भगवान बोले यानी भगवान शिव बोले कि सावधान होकर सुनो हे राजन, मैं तुमसे देह का स्वरूप कहता हूँ। यह संसार मुझी से उत्पन्न होता है और मुझ में ही धारण किया जाता है। जिस प्रकार ब्रह्म निवृत्ति होने से रजत शिप में लीन हो जाता है, इसी प्रकार से यह जगत ज्ञान से मुझ में लय हो जाता है। मैं निर्मल पूर्ण सच्चिदानंद रूप हूँ। मैं संग रहित निरंकार निरहंकार शुद्ध सनातन ब्रह्म हूँ। मैं अनादि सिद्धि माया से युक्त होकर जगत को धारण करता हूँ और जगत का कारण हूँ। तो ये बात हम पिछली बार सुन रहे थे कि जिसमें हमने ये कहा कि जैसे कहीं पर दूर समुद्र के किनारे सीप है और हमने पहले ये समझा कि ये तो चांदी चमक रही है। नजदीक जाने पर पता चला कि भाई ये चांदी नहीं लेकिन ये एक सीप है। तो जैसे ये चांदी नहीं पर सीप है, ये पता चलते ही इसका हमें जैसे ही ज्ञान हुआ कि ये चांदी नहीं है ये सीप है, तो उसी समय चांदी खत्म हो गई। जब तक पता नहीं था तब तक चांदी थी, लेकिन जैसे समझ में आया कि ये सीप है तो चांदी का अस्तित्व नहीं रहा। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि ये जो जगत है, तो ये जगत को भी हम क्योंकि माया की अज्ञानता के कारण, माया के प्रभाव के कारण हम किस और रूप में समझते हैं। लेकिन जब ये ज्ञान हो जाता है जगत का, संसार का, हम सब का, रिश्तों का, मनुष्य का जो सत्य है वो समझ में आ जाता है, फिर जिस तरह से चांदी थी और नहीं है वैसे ही संसार है और नहीं है। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं कि अब जो है भगवान ये वर्णन करते हैं कि ये सृष्टि, संसार, मनुष्य किस तरह से उत्पन्न होते हैं। तो कहा कि मेरी माया का वर्णन नहीं हो सकता है। उसमें सत, रज और तम यह तो 3 गुण रहते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण से ही ये संसार का वास्तव में कहा जाता है कि निर्माण होता है। और यही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण मनुष्य के अंदर अलग अलग रूप में होते हैं। किसी के अंदर कुछ ज्यादा है, कुछ कम है, और उसी के अनुसार उसका स्वभाव और बहुत कुछ परिवर्तन होता है। तो क्या है ये सतोगुण, क्या है ये रजोगुण और क्या है ये तमोगुण। आगे भगवान कहते हैं कि सत्व गुण शुक्ल वर्ण और मनुष्य को सुख देता है और ज्ञान को देने वाला है। रजोगुण का रक्त वर्ण है, यह चंचल है और मनुष्य को दुख देने वाला है। तम का कृष्ण वर्ण है, यह जड़ और सुख दुख से उदासीन रहता है और इसी कारण मेरे संयोग से यह त्रिगुणात्मिका माया मेरे ही और अधिष्ठान से इस प्रकार जगत को रचना करके दिखाती है। जिस प्रकार अज्ञान शुक्ति में रज और रस्सी में सर्प
दिखाई देता है। तो त्रिगुणात्मक माया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, लेकिन बहुत संक्षेप में उसके बारे में बहुत सारी बातें बता दी। कि सबसे पहले कहा कि सत्वगुण यानी सत्वगुण तो कैसा है, तो सत्वगुण के लिए कहा कि वो शुक्ल वर्ण है। शुक्ल वर्ण का मतलब होता है सफेद है। तो अब जब इन बातों को हम पढ़ेंगे ना, तो इसमें थोड़ी गहरी चिंतन के साथ इन बातों को सुनेंगे तो एक बात समझ में आएगी कि सत्वगुण वास्तव में वैसे मन के 3 गुणों में से एक सत्वगुण को कहा जाता है। अब आप ये बात थोड़ा विचार कीजिए कि हम अपने मन को नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म है, मन को कोई नहीं देख सकता है। तो मन के सूक्ष्म होने पर आप सोच सकते हो कि सत्वगुण मन में रहता है तो वो और भी सूक्ष्म होगा, है। लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं कि उस सत्वगुण का कलर वाइट है। हम तो मन को भी नहीं देख सकते, उसके अंदर के गुणों को तो मुश्किल है, नहीं देख पाएंगे, लेकिन भगवान को वो भी दिखता है। वो कह रहे उसका कलर वाइट है। तो ज्ञानी की दृष्टि कहां तक जाती है, वो कहां तक की बातें देख सकते हैं, ये इससे पता लगता है? हम और आप जैसे सांसारिक मानव सिर्फ स्थूल वस्तुओं को देखते हैं, है? हमारी दृष्टि क्या क्या देखती है, जो पंच भौतिक वस्तुएं जो संसार में है, स्थूल है, उसको देखती है। लेकिन एक ज्ञानी की, एक साधक की, एक योगी की दृष्टि क्या कुछ देख सकती है, ये इस बात से समझ में आता है। क्योंकि भगवान शंकर हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं, कई हजारों वर्षों तक बैठ करके वो समाधि लगाते हैं। और वास्तव में भगवान शंकर को ही कहा जाता है कि वो अपने अंदर बहुत ही जो है ज्ञान का खजाना समेटे हुए हैं। तो संसार की सूक्ष्म से सूक्ष्म रचना के बारे में भी वो जानते हैं। इसलिए जिस मन को हम नहीं देखते हैं, लेकिन उस मन के अंदर के सतोगुण को भी भगवान ने देखा है, और इसलिए वो कहते हैं कि उसका कलर वाइट है। और वो क्या करता है, तो कहते हैं मनुष्य को सुख और ज्ञान देने वाला है। देखो, जो कलर्स है उसमें जो कुछ कुछ बातें जो हम थोड़ी बहुत जानते हैं जिसके बारे में, कि कलर्स जो है वो भी एक वाइब्रेशन है, और उसी हिसाब से देखा जाए तो हर एक की अलग अलग जो वाइब्रेशन है और उसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या होता है, उसको भी बहुत गहराई से डीपली स्टडी किया गया है। और इसलिए वाइट जो कलर है, सफेद जो रंग है, उसको हम क्या कहते हैं, शांति का प्रतीक है? इसलिए जब कहते हैं कि पूरी सफेद चादर ओढ़ा देते हैं किसी को, सिर से लेकर पैर तक पूरा ढक दिया सफेद चादर से, तो क्या कहते हैं, अब ये शांत हो गया, मतलब ये खत्म है। तो सफेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है। क्यों शांति का प्रतीक है? क्योंकि सफेद रंग सतोगुण का रंग है, और सतोगुण जब मनुष्य के अंदर होता है तो जैसा इसमें हमने पढ़ा कि वो मनुष्य को सुख देता है और ज्ञान देता है। जहां ज्ञान है वहीं शांति मिलेगी, अज्ञानता में शांति नहीं मिलेगी। तो जिसके अंदर सतोगुण का प्रभाव ज्यादा है या जिसके अंदर ज्यादा सतोगुण है, उसके अंदर ये दोनों बातें देखने में आएगी। क्या? कि उसके अंदर ज्ञान भी होगा प्रकट रूप में, वो शांत भी होगा, और वो सुख से अपने जीवन को जिएगा। तो ये सतोगुण का प्रभाव है। और रजोगुण क्या है? तो रजोगुण के लिए कहा कि उसका रक्त वर्ण है। रक्त वर्ण मतलब लाल, रेड कलर, क्या बोलते हैं, वूज।
रजोगुण रक्त वर्ण का है, लाल कलर है। और रक्त वर्ण को, रेड कलर को किसके प्रतीक में माना जाता है, किस रूप में लेते हैं हम? डेंजर, डेंजर के रूप में भी कहते हैं। और एक जो है कहीं पर भी उग्रता दिखानी है ना, जोश दिखाना है तो लाल कलर यूज किया जाता है। जोश का प्रतीक है, उग्रता का प्रतीक है। तो जहां पर उग्रता होगी, जोश होगा, अब सीधी सी बात है कि जिसका मन बहुत शांत है तो वो तो जोश में कोई काम नहीं करेगा, है? वो जोश में नहीं करेगा, वो काम वो भी करेगा लेकिन वो बहुत इजी गोइंग होंगे उसके काम। तो इसीलिए रजोगुण, क्योंकि उसका रंग लाल है, इसके लिए उसका प्रभाव क्या है, तो कहा ये चंचल है, इसीलिए कहा कि ये चंचल है। तो जिसके अंदर रजोगुण ज्यादा होगा उसका स्वभाव कैसा होगा, चंचलता होगी मन में, उसका जो है मन चंचल के साथ साथ जोशीला भी होगा, है? कि ऐसे कर देते वैसे कर देते, इधर से उठा के उधर पटक देंगे, इधर से उठा के उधर पटक दिया, है, जोश के साथ। इसलिए अगर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रजोगुण ज्यादा होगा या रजोगुण के साथ तमोगुण ज्यादा होगा तो वो जोश उसका नेगेटिव साइड जाएगा, नेगेटिव कर्मों को करेगा। लेकिन रजोगुण ज्यादा है लेकिन उसके साथ अगर थोड़ा सतोगुण भी होगा तो वो जोश तो होगा लेकिन वो पॉजिटिव होगा। इसलिए किसी के भी स्वभाव को हम किस तरह से समझ सकते हैं, तो उसके जो है इन तीनों जो है रजोगुण सत्वगुण तमोगुण से भी समझ सकते हैं और उसके स्वभाव से इन दोषों को भी समझ सकते हैं। किसी का स्वभाव देख करके पता लग जाएगा अपने आप की ये सात्विक है, ये तामसिक है, ये रजोगुण इसके अंदर ज्यादा है, उसका जो है स्वभाव बता सकता है। तो रजोगुण चंचल है। अब ये बातें क्यों समझनी जरूरी है, पहले हम तमोगुण तक समझ लेते, फिर मैं इसके बारे में और बताऊंगी। और जब चंचलता है तो आगे लिखा है कि ये मनुष्यों को दुख देने वाला है। रजोगुण क्या देता है, दुख देता है। सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण दुख देता है। आगे लिखा है तम जो है उसका कृष्ण वर्ण है। कृष्ण का मतलब होता है ब्लैक, काला, नुआ। तमोगुण ब्लैक वर्ण। लेकिन उसकी विशेषता क्या है, तो कहा यह जड़ है और सुख दुख दोनों से उदासीन रहता है। तमोगुण जो है जड़ है। तो अब ये तीनों के माध्यम से हम क्या समझ सकते हैं खुद के लिए। अगर एक तो अपना स्वभाव खुद को पता होता है इंसान को, है ना, तो खुद से पहले तो ये समझ में आता है कि मेरे अंदर कौन से कम है, कौन से ज्यादा है, कौन सा जो है ये गुण कम है या कौन सा ज्यादा है, ये अपने स्वभाव से हम खुद समझ पाएंगे। लेकिन इन तीनों गुणों की विशेषता क्या है, जैसे हम पहले भी कई बार सत्संग में इस बात को सुन चुके हैं कि हमेशा एक जैसे नहीं रहते, ये चक्र जो है चलता है। इसी तरह से जैसे चक्र चलता है कि भाई अभी नीचे था वो ऊपर गया, ऊपर था वो नीचे आए, तो इसी तरह से ये तीनों गुण हमारे अंदर क्रमशः घटते बढ़ते रहते हैं। तो अब जब हमारे अंदर के जो परिवर्तन है उससे हम खुद समझ सकते हैं कि कौन सा गुण अभी बढ़ रहा है। जैसे कि अगर ऐसा हो, क्योंकि सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, सबको पता है एक जैसे दिन सभी नहीं होते। बहुत सारे लोग कहते हैं कभी कभी तो खूब भजन में मन लगता है, खूब इच्छा होती है, ये करते हैं, सत्संग में भी आएंगे, सेवा भी करेंगे, कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है, बिल्कुल भी ढीले पड़ जाते हैं। तो अब हम अपने जो है मन के स्वभाव से खुद समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा गुण बढ़ा हुआ है।
अगर ऐसा हो रहा है कि आलस्य आ रही है ज्यादा, नींद आ रही है ज्यादा, और चाहते हुए भी, पता होते हुए भी कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा हमारे अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है तो अपने आप समझ जाना कि हमारे अंदर तमोगुण बढ़ रहा है। अगर नींद आने लगे, आलस्य होने लगे, और पता होते हुए भी हम जानते हैं कि ये काम मेरे लिए बहुत जरूरी है, अच्छा है, मुझे करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम नहीं करेंगे, तो समझो कि ये तमोगुण बढ़ रहा है। तो जब ये पता चल गया कि मेरे अंदर तम बढ़ रहा है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब ऐसा कोई चेंजेस होने लगती है ना हमारे अंदर, तो हम कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। इतना अच्छा चल रहा था, इतने दिन से तो इतना बढ़िया से सत्संग में मजा आ रहा था, सत्संग में जा रहे थे, रेगुलर भजन कर, सब कुछ हो रहा था, और पता नहीं क्या हो गया, चाहते हुए भी नहीं कर रहे हैं। अब अगर ये बात न पता हो कि हमारे अंदर तम बढ़ रहा है, ये बात पता ना हो, तो मतलब मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग, अगर जिसके जीवन में ऐसा परिवर्तन हो गया कि बहुत अच्छे से करते करते फिर अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आम तौर पर ज्यादातर लोगों का चिंतन तुरंत ये इस बात का हो जाता है, जरूर किसी की नजर लगी, किसी ने टोक दिया, ऐसा ही सोच लेते ना हम लोग। इतना अच्छे से देखो जा रहे थे, और किसी ने अगर गलती से कोई कुछ बोल भी गया होगा कि भाई तेरा तो अच्छा है, भाई तेरा तो बड़ा सत्संग में आने को मिलता है, तो तुरंत हाँ उसने बोला था, हम तुरंत कहीं ना कहीं जोड़ देंगे बात। लेकिन ये कथाएं हमको क्या सिखाती है? अब देखो, ये शिव गीता ही है, भगवान के मुख की वाणी है। अब इससे हमको क्या समझ में आई बात कि अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो सबसे पहले खुद हमें चेक करना चाहिए कि भाई क्यों तमोगुण बढ़ा। अगर बढ़ा है तो हमको अब क्या है ना कि जब आपको पता चल गया कि परेशानी का जड़ कहाँ पर है तो आप उसका उपाय कर दो। अगर अच्छे से भजन हो रहा था, सेवा हो रही थी, सत्संग हो रहा था, मन खुश था, बहुत मतलब सात्विक में से अगर परिवर्तन हो गया तो पहले तो चेक करना है। दूसरी बात क्या है, फिर हमें खुद ही उपाय करना है सत्वगुण बढ़े वैसा है। हम ऐसा क्यों सोचे कि किसी ने कुछ कर दिया। किसी को आज के समय में मेरे को एक बात बताओ, किसी को दूसरे के लिए सोचने का फुर्सत है? कोई सोचता है किसी के लिए? अपनी समस्याओं से ही लोग ऊपर नहीं आ रहे सही बात है कि नहीं? अपने आप में ही इतना मनुष्य उलझा हुआ है, क्या कौन किसी के लिए क्या देखता है, क्या कोई किसी के लिए सोचता है? नहीं होता है। लेकिन जब, क्योंकि हमको और कोई रीजन नहीं पता है ना, ऐसा हमने क्यों सोच लिया? क्योंकि हमको कोई रीजन, अब ये बात नहीं पता थी इसलिए हम सोच लेते थे कि पता नहीं किसी की नजर लगी, किसी ने टोक दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ये हो गया वो हो गया। या तो फिर सोचेंगे पता नहीं क्या मेरे ऐसे पाप आगे आ गए, कौन सा मेरा कर्म आगे आ गया, इतना अच्छा होते होते अब क्यों नहीं हो रहा है। मतलब किसी भी अगर ऐसा सोचने लगेंगे तो इस तरह सोचने से तमोगुण और बढ़ेगा, है ना? फिर हम और नीचे की तरफ चले जाएंगे। इसलिए धर्म ग्रंथों को सही ढंग से समझने पर क्यों कहते हैं कि स्वाध्याय जरूरी है। इसको सही ढंग से समझने पर हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें हमें बहुत हेल्प मिलती है। इसलिए कभी भी ऐसा होने लग जाए कि जो हमारा रूटीन थे उसमें बहुत गड़बड़ होने लग जाए तो समझ लेना कि या तो रजोगुण बढ़ा है या तमोगुण बढ़ा है। तो उन दोनों को बैलेंस में कर दो, उसको कम करो, सतोगुण को बढ़ने का उपाय करो, पहले जैसी गाड़ी चलने लग जाएगी, जैसा था वैसे अच्छे से होने लग जाएगा। तो क्योंकि संसार इसी तरह से बना है तो यही होना है, इसलिए भगवान कहते हैं कि ये त्रिगुणात्मक माया है, ये भगवान की माया है, तो चलने वाली इसी तरह से काम करेगी, है। और इसी से जब संसार बना है तो ये तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब हमें अपने आप को जो है जागृत करके अवेयरनेस के साथ जीना सीखना चाहिए कि क्या हो रहा है, खुद को ऑब्जर्व करना, क्या परिवर्तन हो रहा है विचारों में, कर्मों में, और उसी के हिसाब से फिर हम अपना जरूरत के हिसाब से जो जरूरी है कुछ चेक करो कि भाई ये डाइट थोड़ा बदलना पड़ेगा या संगति बदलनी पड़ेगी या कुछ और तरीके होते हैं बहुत सारे, उसके माध्यम से फिर हम सतोगुण को बढ़ा सकते, फिर सही लाइन पे आ जाते हैं। तो इसलिए इन बातों को समझना जरूरी है।
आगे पढ़ते हैं कि मुझसे माया के द्वारा आकाश आदि की उत्पत्ति होती है। मुझसे प्रथम आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। इन्हीं पांचों से उत्पन्न हुआ यह सब देह पंचभूतात्मक कहा जाता है। तो सृष्टि के निर्माण में जो आदि कारण तो परमपिता परमात्मा या परब्रह्म की शक्ति है। परब्रह्म की ही शक्ति से माया संसार का जो है या तो सृष्टि का निर्माण करती है। किस तरह से करती है? तो कहते हैं कि माया सबसे पहले आकाश, पंच महाभूत है उसका निर्माण करती है। तो सबसे पहले होता है आकाश, आकाश से उत्पन्न होता है वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। 5 महाभूतों का निर्माण होता है और इसी 5 महाभूतों से फिर मनुष्य का शरीर भी बनता है। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखो एक एक श्लोक पे हम जितना साधारण रूप में जो समझना है वही समझेंगे, बहुत डीप में जाएंगे तो फिर वहीं अटके रह जाएंगे, इसलिए बहुत डीप में नहीं जाएंगे। आगे कहते कि माता पिता के भक्षण किए अन्न से यह षटकोशात्मक शरीर उत्पन्न होता है, जिसमें स्नायु, अस्थि और मज्जा पिता के कोश से उत्पन्न होते हैं। पंच महाभूत से तो शरीर बनता है, लेकिन उस शरीर के निर्माण में मुख्य कारण कौन है? तो कहा कि जो माता पिता ने भक्षण किया उसके माध्यम से जो उसका सार बना, रज और वीर्य बना, वो ही एक जो है शरीर की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। और इसीलिए कहते हैं कि अन्न जो है वो जिसने शुद्ध अन्न का प्रयोग किया है वो अन्न शरीर में जाएगा तो उसका सार भी शुद्ध रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहेगा। और उस सार से जो वीर्य बना उससे जब आगे कोई नया जन्म होगा तो वो पॉजिटिविटी और वो शुद्धता उस वीर्य के माध्यम से नए जो है गर्भ को भी प्राप्त होती है। इसलिए नहीं कहते कि पिता पर गया या माँ पर गया, कहाँ से गया? गहराई उसकी यहाँ पर है, क्योंकि वो सार के रूप में ही वो दोनों जो है बालक के ऊपर असर करते हैं। अब जो बात लिखी है इतनी डिटेल में तो आपको आज के समय में कोई भी विज्ञान ये बात नहीं बताएगा। जो भगवान ने कही, क्या कहा कि हमारे शरीर में स्नायु, अस्थि और मज्जा, स्नायु यानी मसल्स, अस्थि यानी बोन्स हड्डियां, और मज्जा यानी बोन मेरो, 3 चीजें। ये किससे उत्पन्न होती है? तो कहा ये पिता के वीर्य से उत्पन्न होता है। इतने गहरा विज्ञान किसी को नहीं पता है। कह के छोड़ देते हैं कि माता पिता के रज और वीर्य के मिलन से मनुष्य का शरीर बना, लेकिन किससे क्या क्या बना इतनी गहराई में भगवान अब समझा रहे हैं कि स्नायु, अस्थि और मज्जा ये तीनों पिता से मिलते हैं, और त्वचा, मांस, रुधिर यह माता से मिलता है। त्वचा यानी स्किन, मांस और रुधिर, रुधिर अब तो पता है, रुधिर यानी ब्लड, ये तीनों माता से मिलता है। और अब इसकी जो जिस तरह से वर्णन किया है इसको जो समझ सकते हैं गहराई में, तो क्या होगा कि एक बात इसे ये भी समझ में आएगी कि अगर किसी व्यक्ति को जो है, जैसे इसमें हमने पढ़ा अभी कि त्वचा, मांस और रुधिर, यानी अगर किसी लेडी को स्किन रिलेटेड और ब्लड रिलेटेड इस तरह के कोई प्रॉब्लम होंगे, है, और अगर उस लेडी ने किसी बच्चे को जन्म दिया तो वो जो प्रॉब्लमेटिक जीन्स है वो बच्चे को जरूर मिलेंगे।
तो ऐसे रोग वाली माँ जो है उसके बच्चों को ये रोग होने की शक्यता, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और इसी तरह से जैसे पिता के लिए कहा कि बोन या जो स्नायु और मज्जा, इसके अगर कोई रोग उनके होंगे तो वो रोग बच्चे में आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो अब इसमें क्या देखा जाएगा कि अगर किसी बालक को समझो कि और बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या समझेंगे, सीधी सी बात कि भाई उसका अपना तो जो भी होगा कर्मों का हिसाब, लेकिन ये उसको मिला है पिता से, है। अगर किसी को जन्म से ही स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है छोटे में, बचपन में ही, तो सीधी सी बात है कि ये उसको मिला है माँ से। आगे पढ़ते हैं कि इस प्रकार माता और पिता संबंधी षट कोशात्मक देह में माता से उत्पन्न होने वाले, पिता से उत्पन्न होने वाले, रज से उत्पन्न होने वाले तथा आत्मा से उत्पन्न होने वाले 4 पदार्थ हैं। मतलब एक जो गर्भस्थ शिशु है, जो बालक है, उसको उसके निर्माण में, उसके शरीर के बनाने में 4 अलग अलग लोगों का सहयोग होता है। किसका किसका? तो एक तो जैसे हमने सुना माता के थ्रू कुछ मिलता है, कुछ पिता के थ्रू मिलता है, कुछ रज के थ्रू मिलता है। रज यानी जो माता की तरफ से जो रज होता है उसके माध्यम से, और चौथी बात लिखिए कि आत्मा से। ये चारों के आपस में कुछ न कुछ सहयोग से हमारा शरीर बनता है। अब उसमें कौन कौन क्या क्या सहयोग देता है, तो सबसे पहली बात इसमें लिखी है, रक्त, मेदा, मज्जा, प्लीहा, यकृत, गुदा, हृदय, नाभि इत्यादि मृदु पदार्थ माता से उत्पन्न होते हैं। एक बालक के अंदर माँ के माध्यम से क्या क्या मिला उसको, तो कहा रक्त, जैसे अभी हमने पढ़ा इसमें भी रुधिर यानी रक्त यानी ब्लड। फिर उसके बाद जो जो बातें कही गई कि मेदा, मज्जा, प्लीहा, मज्जा शब्द भी समझ में आया। प्लीहा, प्लीहा यानी स्प्लीन, जो हमारे एक ऑर्गन होता है, जैसे राइट हैंड साइड में हमारे यहाँ लीवर होता है, इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में प्लीहा यानी स्प्लीन होती है, वो भी माता से उत्पन्न होता है हमारे अंदर प्लीहा। यकृत यानी लीवर, हमारा जो लीवर है वो भी माँ से उत्पन्न होता है। और गुदा यानी एनस, हृदय यानी हार्ट, वो पता है, और नाभि, नाभि पता है, नेवल है। ये सारी जो हमारे अंदर शरीर के अंदर जो जो ये चीजें हैं, जो जो हमारे अंग है, ये माता के माध्यम से हमको मिलते हैं। यानी ये जो मृदु है मतलब सॉफ्ट है, माँ भी सॉफ्ट होती है तो ये अंग भी सॉफ्ट है। पिता कड़क होते हैं तो इसलिए वो क्या देते हैं, बोन देते हैं। माँ सॉफ्ट है इसलिए वो हार्ट देती है। आगे पढ़ते हैं कि श्मश्रु, लोम, केश, स्नायु, सीरा, धमनी, नाड़ी, नख, दंत, वीर्य आदि स्थिर पदार्थ पिता के संबंध से होते हैं। तो जो ये क्या बोलते हैं उसको, जो बाल होते हैं ना, ये हमारे रोम बोलते हैं जिसको, है ना। तो उसके बाद कही केश यानी बाल, स्नायु, उसके बाद शीरा और धमनी। शीरा और धमनी यानी आर्टरीज एंड वेन्स, है कि जिसमें ब्लड जो है प्रवाह होता है, जो पूरा हमारा ये जो सिस्टम है, जो हार्ट से निकलता है ब्लड पूरे बॉडी में जाता है और बॉडी से फिर वापस हार्ट की तरफ जाता है। तो हार्ट से निकल करके जब बॉडी की तरफ जाता है ब्लड, तो वो जो है शुद्ध होता है, तो वो जिसके माध्यम से जाता है, जिसमें वो बहता है, जिसको हम कहते हैं धमनी, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं आर्टरीज। और शीरा यानी कि वो ही ब्लड जब किसी अंग तक पहुंचा और वहां पर जो ऑक्सीजन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड की जब प्रोसेस हुई और वो जो वापस जो है हार्ट की तरफ जाएगा, तो वो जिसके माध्यम से जाता है उसको बोलते हैं शीरा, इंग्लिश में बोलते हैं वेन्स। तो ये शीरा और धमनी ये दोनों ही पिता के माध्यम से बनती है हमारे अंदर। उसके बाद है और
नाड़ी, नख, दंत, नख समझ में आता है, नख, दंत यानी दांत। अब ये जो नाड़ी है ना, नाड़ी को और दो रूप में हम समझ सकते हैं। नाड़ी हम नर्वस सिस्टम को भी कह सकते हैं, और नाड़ी जो है उसको भी कहा जाता है जो हमारी एनर्जी ट्यूब्स होती है जिसमें प्राणों का वहन होता है। तो उन दोनों को ही नाड़ी से हम समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें और वीर्य, ये सब चीजें पिता से मिलती है। आगे लिखा है कि पुष्टता, वर्ण वृद्धि, तृप्ति, बल, अवयवों की दृढ़ता, अलोलुपता, उत्साह इत्यादि रज से उत्पन्न होते हैं। पुष्टता यानी मतलब जो शरीर में पोषक तत्व के साथ पुष्ट होना, ने ये पुष्टता है। वर्ण यानी कलर, वृद्धि यानी ग्रोथ, तृप्ति, तृप्ति यानी तृप्त हो जाना, सेटिस्फैक्शन, संतोष की तरह कह सकते हैं उसको। बल, बल तो पता है, स्ट्रेंथ हमारी। अवयवों की दृढ़ता यानी जितने हमारे ऑर्गन हैं उसकी स्ट्रेंथ। अलोलुपता, अलोलुपता, लोलुपता समझते हो? लोलुप होना मतलब लालची होना, तो लालच ना होना, ये अलोलुपता। और उत्साह, उत्साह यानी जोश काम करने का है। ये सब कुछ हमको रज से प्राप्त होता है। इसके आगे है कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, धर्म, अधर्म, भावना, प्रयत्न, ज्ञान, आयुष्य, इंद्रिय इत्यादि यह आत्मज होने से यानी कि ये आत्मा से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। जैसे हमने कहा ना कि चार का सहयोग होता है हमारे निर्माण में, तो इसमें चौथी बात है आत्मा। तो आत्मा से हमको क्या क्या मिला है? तो पहली बात इच्छा। इच्छा कोई संसार में किसी ने नहीं दी है, किसने दी है? आत्मा ने दी है। अब जितने भी भाव है ना वो सारे आत्मा से मिल रहे हैं। क्या क्या? इच्छा। फिर उसके बाद कहा द्वेष, द्वेष यानी ज्वेलसी, ये भी कौन देता है? आत्मा। फिर उसके बाद है सुख और दुख, धर्म और अधर्म। भावना, भावना यानी इमोशंस जितने भी है हमारे अंदर। प्रयत्न, ज्ञान, ज्ञान, और उसके बाद लिखा है आयुष्य, आयुष्य यानी हमारी उम्र। और इंद्रियां, ये सब कुछ हमको आत्मा से मिल रहा है। तो इच्छा जो है वो भी आत्मा से उत्पन्न होती है, और इसीलिए उसको आत्मज्ञान से ही पुष्ट किया, उसको आत्मज्ञान से ही खत्म किया जाता है, क्योंकि जो आत्मा से मिली हुई है इसलिए आत्मज्ञान से वो खत्म होती है। और इसलिए जितनी भी बातें हमने पढ़ी, सुख दुख है या द्वेष है या जो धर्म अधर्म, जो जो बातें पढ़ी, ये सारी कब हमारे अंदर बैलेंस में रहती है? कि जब हम आत्मा से जुड़ते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमें आत्मा से मिली हुई है। इसलिए उसकी ट्रीटमेंट करनी है तो आत्मा के ही पास जाना पड़ेगा, इसलिए संसार की वस्तुओं से इसकी ट्रीटमेंट नहीं होने वाली है। आगे पढ़ते कि श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां कही जाती है। क्रम से ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह 5 इनके विषय है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के बारे में हालांकि हमने बहुत बार उसके बारे में डिस्कस किया है, तो इसलिए संक्षेप में समझ लेते हैं। श्रोत्र, त्वचा, श्रोत्र यानी कान, त्वचा यानी स्किन, चक्षु यानी आंखें, जिह्वा यानी जीभ, और घ्राण यानी नाक। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसके माध्यम से हमें कुछ अनुभव होता है, कुछ ज्ञान होता है। आंख से जब देखते हैं तो कुछ जानते हैं, कान से कुछ सुनते हैं तो जानते हैं, और स्पर्श करते हैं तो कुछ जानते हैं, और कुछ चखते हैं तो जानते हैं। तो ये हमारे अंदर जानकारी के रास्ते हैं 5, और इसलिए इनको 5 को ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। और उसी के जो 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध,
शब्द कान से सुने जाते हैं, इसलिए कान जो है, कर्ण इंद्रिया है, श्रोत्र है, उसका विषय है शब्द। और स्पर्श त्वचा का, क्योंकि त्वचा से ही हम छू करके पता करते हैं उसको, जो है स्पर्श विषय कहा गया है। चक्षु का विषय है रूप, रूप यानी जो भी हम देख रहे हैं वो रूप में आता है। और जिह्वा का विषय है रस, और घ्राण का यानी नाक का विषय है गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 चीजों के बारे में उन 5 इंद्रियों से हमको जानकारी मिलती है, इसलिए वो 5 ज्ञानेंद्रियां कही गई है। और इसी तरह से हमारे अंदर 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, ये 5 हमारी पंच कर्मेंद्रियां कही गई है। तो उन 5 के काम क्या है? तो वाणी का काम है बोलना। देखो, जीभ ये जो है ज्ञान इंद्रिय है, और वाणी जो है वो कर्मेंद्रिय है। जीभ से ही बोला जाता है, लेकिन जीभ सिर्फ बोलना नहीं और भी काम करती है। तो जब ज्ञान इंद्रिय के रूप में उसको बताया तो वहां पर उसका काम कहा रस चखना। जीभ एक है, 2 तरह का काम करती है ना, वो बोलने में भी सहायक है और चखना भी काम है। इसलिए ज्ञानेंद्रिय के रूप में है तो उसका काम है रस को चखना, और जब वो कर्मेंद्रिय के रूप में है तो उसका काम है बोलना। तो कर्मेंद्रिय मतलब जिससे हम कर्म कर सकते हैं, है ना? कर्म कर सकते हैं जिससे, किससे कर्म करते हैं? हाथ से कर्म करते हैं, पैर से कर्म करते हैं, नहीं, और बोलते हैं तो जीभ से भी कर्म होता है, इसलिए वो वाणी एक कर्मेंद्रिय के रूप में कहा। तो इन 5 कर्मेंद्रियों के 5 काम है, क्या क्या है? बोलना, लेना देना हाथ से करते हैं, चलना, और उसके बाद है कि मल विसर्जन हम करते हैं गुदा के माध्यम से। और उसके बाद और है उपस्थ का काम है रति कर्म। तो ये 5 जो है इंद्रियों के, 5 कर्मेंद्रियों के ये 5 काम है। और मन उभयात्मक है। उभयात्मक है मतलब कि वो ज्ञानेंद्रिय और 5 का ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय दोनों के साथ वो जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको कहा ये उभयात्मक है। क्योंकि अगर मन नहीं रहेगा तो जीभ से कुछ चख नहीं पाएंगे, आंख से कुछ देख नहीं पाएंगे, और अगर मन नहीं रहेगा तो हाथ से कुछ ले नहीं पाएंगे, पैरों से चल नहीं पाएंगे, है? तो दोनों ही इंद्रियों को कार्य करने के लिए मन का होना वहां जरूरी है, इसलिए कहा मन जो है उभयात्मक है। और उसके बाद आगे जो बात कही कि मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 जो है अंतःकरण के भेद है। चतुष अंतःकरण हम बहुत बार सत्संग में जिसकी चर्चा कर चुके हैं। चतुष अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 अंतःकरण है। अब इन चारों के क्या क्या काम है, क्या क्या करते हैं चारों? तो कहा कि मन का विषय है सुख और दुख। सुख और दुख ये मन का विषय है, यानी मन से हमको सुख और दुख का अनुभव होता है। अब अनुभव मन से इन दोनों का होता है, लेकिन मन काम क्या करता है? मन के काम क्या क्या है? तो मन का, क्योंकि मन को क्या कहा ना, दोनों कहा ना कि कर्मेंद्रियों का भी और ज्ञानेंद्रिय का, मतलब कि कर्म करने का और अनुभव करना दोनों मन का काम है। इसलिए सुख और दुख ये अनुभव के विषय हो गए, है ना, तो ये ज्ञानेंद्रिय के विषय हो गए। और लेकिन कर्म क्या है? मन का काम क्या है? क्या करता है मन? तो मन का काम है कि स्मृति, भय और विकल्प। स्मृति, भय और विकल्प, ये 3 मन के काम है। स्मृति मतलब याद रखना, याददाश्त जिसको हम कहते हैं, है? वो है स्मृति। तो याद कौन रखता है? मन रखता है? मन का काम है याद रखना। और दूसरा काम है उसका भय, डराना, है? तो डरता कौन है? मन डरता है।
और तीसरा काम है विकल्प। विकल्प यानी कोई भी बात होती है उसमें अलग अलग तरीके हम ढूंढते हैं, विकल्प है कि उसके क्या क्या विकल्प है, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, उसको हम विकल्प कहते हैं नहीं। तो मन का काम है ये सब ढूंढना, वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ना। अगर जैसे हमारे सामने कोई काम आया तो हम देखेंगे इसको कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, है ना। जो तरीके हैं वो विकल्प है। तो मन का काम है ये तरीके ढूंढना। तो मन के 3 काम हुए। एक काम हुआ याद रखना, दूसरा काम है भय डरना, और तीसरा काम है विकल्प यानी तरीके ढूंढना। ये तीनों काम मन करता है। और आगे कहते हैं कि जो निश्चय करती है उसी को बुद्धि कहते हैं। निश्चय करना यानी डिसीजन लेना है। तो बहुत बार हम सत्संग में ये बात सुन चुके हैं ना, मन का काम है विकल्प करना है ना। मतलब जो काम है कोई भी काम के लिए वो 3-4 तरीके ढूंढ लेगा कि ये भी कर सकते, वो भी कर सकते, ऐसा करे वैसा करे, ये करे कि वो करे। ये मन ने कर दिया, लेकिन अब नहीं ये ही करना है, ये जो डिसाइड करेगी वो बुद्धि है ना। तो मन और बुद्धि दोनों साथ में है, लेकिन इतना फर्क है कि मन जो है वो पॉसिबिलिटीज खड़ी कर देता है और बुद्धि उसमें से एक बात को चूज करती है कि नहीं यही होना चाहिए। तो जो निश्चय करती है, जो निर्णय करती है वो बुद्धि है। यानी बुद्धि का काम हुआ निर्णय करना। आगे कहा कि अहम मम, यह अहंकारात्मक जो वृत्ति है इसे ही चित्त कहते हैं। अहंकारात्मक वृत्ति, अहम और मम, मतलब जो भेद करते हैं है। मम यानी मेरा है, मम यानी मेरा। तो जहां से ये बात आती है कि ये मेरा है और ये तेरा है, वो हमारा चित्त है। क्योंकि मन के काम में तो ये नहीं है ना। मन का काम क्या था? मन का काम याद रखना है, मन का काम डर है, और मन का काम विकल्प है। तो ये तेरा मेरा कहां से आया? तो जहां से ये उत्पन्न होती है ये वृत्ति अहंकार की और मम यानी मेरापन की, वो चित्त है। तो चित्त का काम है हमारे अंदर ये जो है भाव पैदा करने की, हमारे अंदर ये भाव पैदा करना कि ये मैं हूं, ये मेरा है, तू है, ये तेरा है। ये चित्त करता है। तो ये सबकी आ गई, 5 कर्मेंद्रियों का काम आ गया, 5 ज्ञानेंद्रियों के काम आ गए। मन क्योंकि उभयात्मक है इसलिए उसके अनुभव करने वाला भी काम है और कर्म करने वाला, दोनों उसके भी काम आ गए। बुद्धि का आ गया, वृत्ति का जो है क्या नाम, चित्त का आ गया, सबका आ गया। अब ये जो चतुसंतकरण है, जैसे हमने शुरू में जो सुना इसमें कि सारी सृष्टि संसार तो त्रिगुणात्मक है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से है। तो इन तीनों का असर, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों का असर प्रभाव हमारे चतुसंतकरण पर भी होता है। तो आगे अब समझाते हैं कि यह अंतःकरण भी सतोगुण आदि के भेद से 3 प्रकार का है। सत रज तम, यह 3 गुण हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तो आस्तिक्य बुद्धि, स्वच्छता, धर्म में रुचि इत्यादि सात्विक धर्म प्राप्त होते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि जो हमारे चतुसंतकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो चारों चीजें हैं, इन चारों के ऊपर ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव होता है। यानी कि जब हमारे बुद्धि के अंदर सतोगुण का प्रभाव होगा, सतोगुण के प्रभाव में हमारी बुद्धि होगी तो क्या करेगी? तो कहा कि सतोगुण के प्रभाव में सबसे पहली बात कही कि आस्तिक्य बुद्धि, यानी जिसको हम कहते हैं आस्तिक होना। आस्तिक और नास्तिक 2 शब्द हैं है? तो आस्तिक होने वाला जो
गुण है, ये सतोगुण के कारण होता है। फिर दूसरी बात है स्वच्छता। स्वच्छता मतलब जो है उसको दोनों ही रूप में हम लेते हैं, बाहर भी और अंदर भी। उसके बाद कहा धर्म में रुचि। धर्म में रुचि मतलब जो धर्म को हम सिर्फ रिलीजन नहीं देखते यहाँ पर, लेकिन धर्म को हम देखते हैं एक धारण करने वाली वृत्ति के रूप में भी, और धर्म को हम देखते हैं अपनी ड्यूटी के रूप में भी, है। तो जब सतोगुण का प्रभाव होगा हमारे अंतःकरण के ऊपर, तो हमको जो हमारी ड्यूटी है वो करने की इच्छा बनी रहेगी, है। तो जो हमें करना चाहिए वो हम कहते हैं कि जब आस्तिकता के साथ और स्वच्छता के साथ जब करते हैं तो समझ में आता है कि हमारे अंतःकरण पर सतोगुण का प्रभाव है। लेकिन अगर रजोगुण का प्रभाव हो तो कहते हैं कि जब रजोगुण होता है तो काम, क्रोध, मद इत्यादि होते हैं। तो उससे क्या होगा रजोगुण के प्रभाव में कि हमारे मन और बुद्धि, चित्त में के अंदर ये बातें देखने में आएगी, क्या? काम, क्रोध और मद। तो मन के अंदर जब इसका प्रभाव होगा तमोगुण का, रजोगुण का, तो क्या होगा कि कामनाएं बढ़ जाएगी, चंचलता बढ़ जाएगी, है ना। चंचल मन ज्यादा इच्छाएं करेगा, ज्यादा कामनाएं बढ़ेगी, और इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो गुस्सा भी उतना ही आएगा, है। तो जब रजोगुण के प्रभाव में हमारा अंतःकरण होता है तभी हमारे अंदर ये काम, क्रोध, मद इत्यादि उत्पन्न होते हैं। इससे क्या बात समझ में आती है कि अगर हमारे अंदर क्रोध ज्यादा है या इसी तरह के कोई दूसरी भावना इत्यादि कहा ना, इत्यादि मतलब और भी 3 ही नहीं है, लेकिन काम, क्रोध, मद, मत्सर जो भी हम बोलते हैं ये सारे कब बढ़ते हैं, कब उसका हमारे अंदर जो है प्रभाव होता है, तो जब कहते हैं रजोगुण बढ़ा हुआ हो। जैसे सीधी सी बात क्या समझ में आई कि अगर हमारे स्वभाव के अंदर हमको ऐसा लगता है कि आजकल गुस्सा बहुत आने लगा है, तो सीधी सी बात है फिर हमें रजोगुण बढ़े ऐसे सारे काम छोड़ देने चाहिए। जिससे रजोगुण बढ़ता है वो आहार, वो विहार, वो संगति सब छोड़ेंगे तो क्रोध भी खत्म हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं कि तमोगुण की प्रधानता में निद्रा, आलस्य, प्रमाद, वंचना होती है। जब तमोगुण हमारे अंतःकरण पर प्रभाव करता है, वो जब बढ़ जाता है तो उसका क्या प्रभाव है, तो पहली बात कही निद्रा। निद्रा का मतलब नींद है। कभी होता है ना, किसी किसी को कहते हैं इसको पता नहीं क्या बहुत नींद आती रहती है, होता है हमारे साथ, मतलब सबके साथ होता है। कभी कभी कोई ऐसा समय आता है ऐसा लगता है सोते रहो, है। आलस्य, और उसके बाद कहा प्रमाद। निद्रा, आलस्य, प्रमाद तीनों करीब करीब एक दूसरे से मिली हुई चीजें हैं। प्रमाद का मतलब कि जो काम करना है उसको उस तरह से नहीं करेंगे, है। जैसे कि अब ये जो है बेडशीट यहाँ पर है, ठीक है, अब किसी को कहे भाई इसको जो है फोल्ड करके रख दो, घड़ी कर दो इसकी, प्रमाद में होगा तो क्या करेगा, उठा के नहीं, जैसे तैसे ढंग से कुछ नहीं किया, गोल मोल करके फेंक दी, है, तो वो है प्रमाद, ठीक है। किया लेकिन ठीक से नहीं किया। आलस्य में होगा तो क्या कहेगा, कर दूंगा बाद में, रहने दो ना, कोई बात नहीं, अब कर देंगे ना बाद में, कोई बात नहीं, अभी छोड़ दो, है। वो है आलस्य। और निद्रा तो सबको पता है, ऐसा कौन है जिसको निद्रा के बारे में नहीं पता, सब जानते निद्रा क्या है। और उसके बाद एक और बात लिखी है, वंचना। वंचना शब्द पहली बार सुना है ना, नहीं पता वंचना क्या है। एक शब्द है वंचक, उससे उसके ऊपर से ही वंचना। वंचक किसको बोलते हैं, जो दूसरे को ठगते हैं।
तो जब ऐसा भाव अंदर जागने लगे कि भाई चलो कुछ तो कुछ निकाल लेते हैं अपना काम, ठगने की इच्छा होने लगे, तो वंचना, ये तमोगुण का प्रभाव है। तमोगुण जिसके अंदर होगा वो दूसरे को ठगता ही रहेगा, है? धूर्त शब्द एक होता है ना, धूर्त होता है कोई, कि जो दूसरे को हमेशा नुकसानी करने की इसमें लगा रहता है। तो ये बात हुई कि तमोगुण हो वो बढ़ा हुआ, प्रधानता उसकी है। तो ये तीनों बातें देखने में आती है, चारों बातें, क्या? निद्रा, आलस्य, प्रमाद और वंचना। आगे लिखा है कि इंद्रियों की प्रसन्नता, आरोग्य, आलस्य का न होना, यह गुण सत्व से उत्पन्न होते हैं। यानी सत्वगुण बढ़ा हुआ होगा तो इंद्रियों के ऊपर क्या प्रभाव है? तो कहा इंद्रियां प्रसन्न रहेगी। इंद्रियां प्रसन्न रहेगी मतलब अपना काम सही ढंग से करेगी, है? और अगर सत्वगुण प्रभाव है तो इंद्रियां अपना काम ठीक से करेगी तो शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसलिए दूसरा कहा आरोग्य, और आरोग्य ठीक होगा तो काम भी अच्छे से करेंगे, तो फिर प्रमाद नहीं रहेगा, आलस्य नहीं रहेगी। ये तीनों कब होता है? तो कहते हैं कि जब हमारे अंदर सत्वगुण का प्रभाव होता है। तो यहाँ तक पढ़ लेते हैं, अब आगे अगली बार देखेंगे, क्योंकि ये मतलब गहरा है, लंबा है टॉपिक, तो यहाँ तक छोड़ देते हैं। इसके आगे अब हमारे पंच महाभूतों से जो इंद्रियां बनी है उससे जुड़ी हुई बातें आ रही है, लेकिन ये तीनों गुणों का जो टॉपिक था वो यहाँ तक है, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। तो इन बातों से एक बात समझ में आती है कि हम अपने आप ही खुद को जो है अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमारे अंदर क्या बढ़ा है, क्या कम है। और इसी से हम ये भी कर सकते हैं कि जब समझ में आया कि ये गुण बढ़ गया है, वो अच्छा नहीं है, तो हमें सत्वगुण कैसे बढ़ाना है, ये खुद ही हम अपने आप से जो है खुद को और चेक भी कर सकते हैं, खुद के लिए खुद अपनी रेमेडीज भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर अब आज विराम देते हैं। यहाँ से आगे जो पंच महाभूत से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसको हम अगली बार पढ़ेंगे। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री आनंद कंद भगवान की, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की।